Hello friends, I am Sanjeev Tayal, and in this video, in this class, we are going to discuss very important topic, very important concept of poetics, and that is ideal tragic hero. In our previous video, we just talked about four main concepts of poetics. First was hamartia, then plot, then the plan of tragedy in detail, and we also talked about the definition of tragedy in detail. And now in this particular video, we are going to talk about ideal tragic hero. कि tragedy का जो hero है, वो कैसा होना चाहिए? You know, when Aristotle talks about either ideal tragic hero, or when he talks about four essential characteristics of all the characters in a tragedy, Aristotle just keeps in mind the function of tragedy. And you know what is the function of tragedy? The function of tragedy is the arousal and release of the emotions of pity and fear in the heart of the spectators. हीरो के फाल को देखकर spectators के मन में pity and fear की emotions का arouse होना और release होना, ये tragedy का main function है और इसको हम catharsis बोलते हैं. और catharsis जो concept है उसको next videos में हम discuss करेंगे. आज जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो आइडियल ट्रेजिक हीरो, और ये मैंने आपको बताया, चाहे वो आइडियल ट्रेजिक हीरो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या वो ट्रेजेडी के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हुए अरिस्टोटल ने ये बात अपने दिमाग में रखी है कि ट्रेजेडी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि हीरो के फाल को देखकर स्पेक्टेटर्स के मन में पीटी एंड फियर की इमोशंस का अराउज होना और रिलीज होना. इस फंक्शन को ध्यान में रखते हुए Aristotle just talks about four main characteristics, four essentials of successful characterization. कि ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फोर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो अरिस्टोटल हमारे साथ डिस्कस करता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, दैट कैरेक्टर मस्ट बी गुड. अरिस्टोटल सेज कि ट्रेजेडी का हर जो कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, द कैरेक्टर मस्ट बी गुड. ऑल द कैरेक्टर्स इन द ट्रेजेडी मस्ट बी गुड. यू नो, व्हेन अरिस्टोटल सेज दैट कैरेक्टर्स मस्ट बी गुड, बाय गुड ही मीन्स दैट द कैरेक्टर मस्ट बी गुड not in the Christian sense or moral sense, rather the character must be good in the Greek sense. Character must be good in the Greek sense. And in the Greek sense, the character is good if that character is having the qualities of courage. If that character is having the quality of courage, matlab sahas, if that character is having the characteristic of magnificence, magnificence means large-heartedness, okay? If that character is having the characteristics of temperance, temperance matlab सहनशीलता, if that character is having the characteristic of friendliness, ओके. ग्रीक सेंस में गुड कौन है, जो साहसिक है, लार्ज हार्टेड है, बड़े दिल वाला है. इन द ग्रीक सेंस एंड्योरेंस एंड ह्यूमिलिटी इज नॉट कंसीडर्ड टू बी गुड. ग्रीक सेंस में वो कैरेक्टर जो दूसरे के द्वारा किए गए अत्याचार को चुपचाप सहन करता रहे, उसको हम क्या कहेंगे, एंड्योरेंस. वो कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी, विनम्रता लिए हुए है, वो ग्रीक सेंस में गुड नहीं है. ग्रीक सेंस में वो कैरेक्टर गुड है जिसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ही इज करेजियस, ही इज हैविंग मैग्निफिसेंस, ही इज हैविंग टेम्परेंस, ही इज हैविंग फ्रेंडलीनेस. दैट कैरेक्टर इज गुड. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अरिस्टोटल सेज, व्हेन अरिस्टोटल सेज दैट कैरेक्टर मस्ट बी गुड, देन दैट कैरेक्टर मस्ट बी गुड not in the Christian sense or in the moral sense, rather that character must be good in the Greek sense. Okay? हर वो कैरेक्टर जो गुड है, जो बहादुर है, जो करेजियस है, वो ग्रीक सेंस में गुड है. ओके, सो अरिस्टोटल सेज दैट कैरेक्टर मस्ट बी गुड. पहली बात. दूसरी बात, दूसरी विशेषता क्या है,
द कैरेक्टर्स मस्ट बी एप्रोप्रिएट। अब एप्रोप्रिएट से मतलब तो क्या है? उचित। कैरेक्टर उचित होना चाहिए। एप्रोप्रिएट से हमारा मतलब है व्हेन अरिस्टोटल सेज कैरेक्टर मस्ट बी एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट से उसका मतलब क्या है? ट्रू टू इट्स टाइप। ट्रू टू इट्स टाइप, अपनी टाइप के प्रति सच्चा हो। द कैरेक्टर मस्ट बी ट्रू टू इट्स एज, सेक्स, प्रोफेशन टू विच दैट कैरेक्टर बिलोंग्स टू। द कैरेक्टर मस्ट बी ट्रू टू हिज एज, sex, profession. Suppose a female character is taken in a tragedy, that female character must have feminine qualities, not the masculine qualities. Masculine qualities will not be appropriate in a female character, and feminine qualities will not be appropriate in a male character. मेल कैरेक्टर एप्रोप्रिएट जब है जब उसमें मैस्कुलिन क्वालिटीज हो, और फीमेल कैरेक्टर एप्रोप्रिएट जब है जब उसमें फेमिनिन क्वालिटीज हो। सपोज द कैरेक्टर ऑफ ए स्लेव इज टेकन, देन दैट स्लेव मस्ट बी शोन हम्बल एंड ओबीडियंट। ओके, द कैरेक्टर ऑफ स्लेव मस्ट नॉट बी शोन एज डिग्निफाइड, रॉयल। रॉयल्टी एंड डिग्निटी विल नॉट बी एप्रोप्रिएट इन ए स्लेव. Royalty and dignity will be appropriate in the character of king. Right? Slave must be humble. You got my point? तो manliness appropriate नहीं होगा एक फीमेल कैरेक्टर में, और dignity और royalty appropriate नहीं होगा एक slave में. तो when character must be appropriate का मतलब क्या है? That character must be true to its age, sex and profession to which that character belongs to. If that character is taken from story, from some myth, then that character must have those qualities which are expected, which are supposed to be in the character of that story or myth. Suppose आपने भीम का कोई कैरेक्टर लिया है किसी और स्टोरी में, भीम एक कैरेक्टर है जो महाभारत में है, तो भीम का कैरेक्टर एप्रोप्रिएट नहीं लगेगा अगर आप उसको बहुत कमजोर कैरेक्टर दिखाएंगे. He should be strong, he should be stout, with a good physical build-up. तो कोई भी मिथिकल कैरेक्टर आप लें तो जैसा मिथ में वो है वैसा वो कैरेक्टर लिया जाना चाहिए, तभी वो हमें एप्रोप्रिएट लगेगा. तो कैरेक्टर मस्ट बी एप्रोप्रिएट का मतलब इट मस्ट बी ट्रू टू हिज टाइप, एज, स्टेटस और प्रोफेशन टू विच इट बिलोंग्स टू. नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द कैरेक्टर्स मस्ट बी कंसिस्टेंट. द कैरेक्टर्स मस्ट बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट से हमारा मतलब है सेम थ्रू आउट. कंसिस्टेंट से हमारा मतलब क्या है? सेम थ्रू आउट. कि ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर्स हैं दे शुड रिमेन सेम थ्रू आउट द स्टोरी. दे शुड रिमेन सेम थ्रू आउट द स्टोरी. मीन्स सपोज यू टेक ए कैरेक्टर हु इज रेशनल इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. Suppose you take a character and that character is rational in the beginning of the story. Rational matlab tarakshil. Then that character should be shown rational throughout the story. Suppose you have taken a character who is impulsive. Impulsive क्या होता है? Who does action without thinking, जो बिना सोचे समझे एक्शन कर देता है. अगर आपने एक रेशनल कैरेक्टर लिया, रेशनल मतलब जो सोच समझ के एक्शन करता है, तो दैट कैरेक्टर शुड बी रेशनल थ्रू आउट द स्टोरी. अगर आपने इंपल्सिव कैरेक्टर लिया है तो वो पूरी ही स्टोरी में इंपल्सिव हो. यह नहीं होना चाहिए कि एक कैरेक्टर को आपने रेशनल लिया और कुछ देर बाद वो क्या हो जाए? इंपल्सिव हो जाए. या आपने इंपल्सिव कैरेक्टर शुरू में लिया, वो आगे जाकर क्या हो जाए? रेशनल हो जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. Why? Then the spectators will not believe the story. If a rational character is changing to impulsive and impulsive character is changing to rational suddenly, then the characters will not believe the story. And if they will not believe the story, then that tragedy will not perform the function of arousing the emotions of pity and fear. Function will not be fulfilled. So that's why what I mean that character should be
consistent. That character should be same throughout. Okay? आपने कैरेक्टर कोई अच्छा लिया, गुड कैरेक्टर लिया, तो वो पूरी स्टोरी में अच्छा रहे. अगर कोई बुरा कैरेक्टर लिया है तो पूरी स्टोरी में वो बुरा ही रहे. हां, अगर स्टोरी की डिमांड है कि आपने उस कैरेक्टर को गुड से बैड चेंज होते हुए दिखाना है, आपने कैरेक्टर को रेशनल से इंपल्सिव चेंज होते हुए दिखाना है, ये स्टोरी की डिमांड है, देन दैट चेंज शुड नॉट बी सडन, rather that change should be gradual and that should be supported by some convincing facts and reasons. अगर रेशनल से इंपल्सिव या गुड से बैड चेंज होते हुए दिखाना है, then that change should not be sudden, rather that change should be gradual and that should be supported by some convincing reasons and convincing facts so that the spectators may believe it. Okay? So that character must be consistent. Now, the next is the characters must have likeness. Likeness का मतलब similarity. They must be like ourselves. They must be like ourselves, as we are the mingling of virtues and weaknesses, joys and sorrows, likes and dislikes. So as the average human being is the mingling of joys and sorrows, virtues and weaknesses, likes and dislikes, in the similar manner, all the characters in the tragedy should be the mingling of joys and sorrows, likes and dislikes, virtues and weaknesses. They must be like ourselves. They must be like average human being. You know why? Because अगर वो ट्रेजेडी में अगर करेक्टर हमारे जैसा होगा, तो हमारे जैसे करेक्टर के फाल के हमारे जैसे करेक्टर का जब फाल होगा, तो हमारे अंदर उसके फाल को लेकर पीटी पैदा होगी. और हमारे जैसे करेक्टर के जब मिसफॉर्चून्स होंगे, तो उसके मिसफॉर्चून हमारे अंदर फियर की भावना पैदा करेंगे. तो वही पीटी एंड फियर की भावना पैदा होना मतलब ट्रेजेडी का फंक्शन. तो ट्रेजेडी का फंक्शन क्या है? द अराउजल एंड रिलीज ऑफ द इमोशंस ऑफ पीटी एंड फियर. तो ट्रेजेडी अपना फंक्शन फुलफिल करे, उसके लिए क्या जरूरी है? दैट कैरेक्टर मस्ट हैव likeness. They must like ourselves. They must like average human being. You got my point? तो अरिस्टोटल जब ये बात करता है कि ट्रेजेडी में ये चार ट्रेजेडी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, they must have these four characteristics. They must be good, they must be appropriate, they must be consistent, and they must have likeness. Now, after that, I shall talk about ये तो कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी. ट्रेजेडी में जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो सब ऐसे होने चाहिए, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. अब बात आइडियल ट्रेजिक हीरो की कर लेते हैं. आइडियल ट्रेजिक हीरो की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो अरिस्टोटल डिस्कस करता है वो क्या है? दैट आइडियल ट्रेजिक हीरो मस्ट नॉट बी परफेक्टली गुड एंड ही मस्ट नॉट बी परफेक्टली बैड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स. आइडियल ट्रेजिक हीरो must not be perfectly good, he must not be perfectly bad. You know, if the ideal tragic hero is perfectly good and the fall of the ideal tragic hero is taking place from prosperity to adversity, then that fall of perfectly good character will seem to be undeserved fall. That would seem to be undeserved fall. मेरी बात पे ध्यान दीजिए. आइडियल ट्रेजिक हीरो में आइडियल ट्रेजिक हीरो अगर परफेक्टली गुड है और परफेक्टली गुड कैरेक्टर का अगर फॉल होता है, तो हमें वो जो फॉल है वो क्या लगेगा? अनडिजर्व्ड फॉल लगेगा. अनडिजर्व्ड फॉल. हम कहेंगे यार ये तो इस काबिल नहीं था, ये तो बहुत अच्छा था. और अनडिजर्व्ड फॉल अगर लगेगा तो ना पीटी पैदा होगी ना फियर पैदा होगा. अगर कैरेक्टर परफेक्टली बैड है, अगर आइडियल ट्रेजिक हीरो परफेक्टली बैड है और परफेक्टली बैड कैरेक्टर का अगर फॉल होगा फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, देन दैट वुड सीम टू बी वेल डिजर्व्ड फॉल. दैट वुड सीम टू बी वेल डिजर्व्ड फॉल. हम कहेंगे ये बुरा था, बुरा इसके साथ हो गया. ये हमें पोइटिक जस्टिस लगेगा, ये हमें पोइटिक जस्टिस लगेगा. परफेक्टली बैड कैरेक्टर का फॉल प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ वेल डिजर्व्ड फॉल लगेगा. ये हमें पोइटिक जस्टिस लगेगा. हम कहेंगे बुरा था, बुरा इसके साथ हो गया. ना पीटी पैदा होगी ना फियर पैदा होगा.
तो अगर कैरेक्टर परफेक्टली गुड है तो भी ट्रेजेडी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, अगर कैरेक्टर परफेक्टली बैड है तो भी ट्रेजेडी अपना फंक्शन फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? दैट कैरेक्टर शुड बी द मिंगलिंग ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज। यू नो व्हाई? अगर कैरेक्टर परफेक्टली गुड और बैड में से कुछ भी नहीं है, वो गुड और बैड का मिक्सचर है, तो हमें वो अपने जैसा लगेगा, और हमारे जैसे कैरेक्टर का जब फॉल होगा तो पीटी भी पैदा होगी और फियर भी पैदा होगा। ओके? तो कैरेक्टर परफेक्टली गुड नहीं होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर को एक संत जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सेंट का अगर फॉल होगा तो ये हमें एक मार्टेडम लगेगा, ये उसकी शहीदी लगेगा, है ना? और शहीदों की चिताओं पर आंसू नहीं बहाए जाते। ओके? शहीदों की अगर फॉल होता है, मतलब एक परफेक्टली गुड कैरेक्टर का, सेंट का फॉल होगा, तो हमें वो मार्टियर लगेगा, है ना? ये हमें उसकी एक मॉरल विक्ट्री लगेगी, नैतिक विजय लगेगी, और वहां पर पिटी एंड फियर की फीलिंग नहीं आती, बल्कि प्राउड की फीलिंग आती है। ओके? तो आइडियल ट्रेजिक हीरो शुड नॉट बी ए सेंट, इट शुड नॉट बी परफेक्टली गुड। ये तो अरिस्टोटल ने कहा है। अरिस्टोटल ने जो कुछ कहा वो अपनी विचारधारा के अनुसार कहा, क्योंकि अरिस्टोटल ने जो पढ़ी थी वो ग्रीक ट्रेजेडीज पढ़ी थी, एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडीज पढ़ी थी, और उनमें आइडियल ट्रेजिक हीरो ऐसे होते थे। लेकिन आज अगर बात करें आप टी.एस. इलियट की और बर्नार्ड शॉ की, तो वहां पर आप सेंट्स को हीरो पाते हैं, और वो सेंट्स का जो फॉल है वो वहां पर पिटी एंड फियर की फीलिंग्स अराउज करता है। वो आज के कंसेप्ट्स हैं। ओके? सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं कि आइडियल ट्रेजिक हीरो शुड बी ए मैन ऑफ हाई स्टेटस, ही शुड बी ए मैन ऑफ लॉफ्टी एमिनेंस। यस, कि ताकि ट्रेजेडी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में पिटी एंड फियर की इमोशंस पैदा हो, इसके लिए क्या जरूरी है? दैट आइडियल ट्रेजिक हीरो शुड बी ए मैन ऑफ हाई स्टेटस, ही शुड बी ए मैन ऑफ एमिनेंस। ओके? सो दैट द ट्रेजेडी में fulfill its function to the maximum aspect, maximum degree. So, ideal tragic hero should be a man of eminence. He should be a man of high status. ये भी अरिस्टोटल ने किसके अनुसार कहा? जो उसने अपने समय में ग्रीक ट्रेजेडीज को पढ़ा। अगर आज की बात करें, आज ऐसा नहीं है। आर्थर मिलर का प्ले आपने पढ़ा होगा, डेथ ऑफ ए सेल्समैन। वहां पर एक सेल्समैन है जो कई सालों से एक कंपनी में सेल्समैन है, विली लोमन। लेकिन जब उस सेल्समैन विली लोमन का फॉल होता है लास्ट में, तो वो भी हमारे अंदर पीटी एंड फियर की इमोशंस पैदा करके जाता है। ओके? बट दैट इज अ मॉडर्न कंसेप्ट। व्हाटएवर अरिस्टोटल हैज सेड, दैट ही हैज सेड अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडीज व्हिच ही रेड एट दैट टाइम। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज हेमार्शिया। ये हमने हेमार्शिया वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हेमार्शिया मीन्स द फॉल ऑफ द आइडियल ट्रेजिक हीरो फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, दैट शुड टेक प्लेस not due to his villainy or weakness, rather that should take place due to some little error in judgment. That little error in judgment is known as hamartia. तो आइडियल ट्रेजिक हीरो में ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। दैट आइडियल ट्रेजिक हीरो शुड नॉट बी परफेक्टली गुड और परफेक्टली बैड, ही शुड बी ए मैन ऑफ हाई स्टेटस, ही शुड हैव hamartia. Okay, my students, so this was the video concerned with ideal tragic hero. If you like that video, then please share it and subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.